हाय। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। देखिए, द स्टेट सिविल सर्विस फंक्शनिंग एट द इंटरमीडिएट लेवल constitute an important component to the civil service in India। तो जो सिविल सर्विस है इंडिया की, उसके अंदर ये जो स्टेट की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, ये एक एज ए इंटरमीडिएट लेवल का काम करती है। इन रिसेंट ईयर विथ सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट which include maintenance of law and order, civic service, revenue collections, development activities, there has been a considerable increase in the number of entrants to this service and other staff। जैसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट का काम बढ़ गया है, उनका काम जैसे मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो गया है, सिविक सर्विस हो गया और रिवेन्यू कलेक्शन हो गया, और जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो अभी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ गया। तो उसी तरह से इन सभी के मैनेजमेंट के लिए, इन सभी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए अभी सिविल सर्विस के जो एंट्रेंस है, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है या नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट है, वो बढ़ गए। इसी के वजह से अभी जो सिविल सर्विसेज है उनका काम भी बढ़ गया है। तो इसीलिए अभी अलग अलग स्टेट की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाई गई, जिनको अलग अलग रोल दिया गया। द चेंजिंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट कॉल फॉर इंक्रीज डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, मॉडर्न मैनेजमेंट स्किल एंड टेक्निक, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ पर्सनल टू परफॉर्म द असाइन टास्क। तो इसीलिए अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो चेंज होने के कारण अलग अलग स्पेशलाइजेशन, मॉडर्न मैनेजमेंट स्किल, टेक्निक, ये सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें एक पर्टिकुलर एक ऐसी इंस्टीट्यूशन चाहिए जो इन सभी चीज़ों के लिए मतलब पर्टिकुलर बनाई गई हो, तो वो फिर आगे चल के बनाई गई। ट्रेनिंग एफर्ट बाय एंड लार्ज in the most states has for long been a neglected aspect। ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया गया है। द नीड फॉर imparting institutional and on the job training to civil servant at various level in the state has been emphasized by different administrative reform commission। इसीलिए जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटीज़ बनाई गई, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आए, इन्होंने एम्फेसाइज किया कि सिविल सर्वेंट को अलग अलग लेवल पे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए इन द स्टेट। दिस इंक्लूड, जैसे कि महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई, उसने भी बताया। आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनाई गई, मैसूर पे कमीशन, ये सब अलग अलग कमेटी बनाई गई, अलग अलग कमीशन बैठाए गए, जो कि मेनली फोकस किए इन्होंने ट्रेनिंग के बारे में। द नीड फॉर फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग फॉर सिविल सर्वेंट was also clearly recognized by the first administrative reform commission and its study team on the state level administration। तो अलग अलग लेवल पे ये बताया गया कि किस तरह से ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने, अलग अलग कमीशन ने, अलग अलग कमिटीज़ ने ये बताया कि ट्रेनिंग जो है, जिसको पास्ट में इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, आज के समय में उसका इम्पोर्टेंस बहुत अधिक बढ़ गया है। बोथ रिकमेंडेड दैट ईच स्टेट शुड हैव ट्रेनिंग कॉलेज इंस्टीट्यूशन, मतलब ट्रेनिंग कॉलेज होना चाहिए। And the study team felt that training is a continuous process and should be imparted not only to a new recruit but also to those who are already in the service। इन सभी ने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हो गया या स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के टीम में हो गया, इन्होंने स्टडी किया और बताया कि ट्रेनिंग सिर्फ नए रिक्रूट को ही देना
जरूरी नहीं है, बट ऑल्सो टू गिव दी those who are already in service from a long duration for up to date knowledge. They also have to undergo the training in a few states. For the institutions of the officers training school is not in virtue, it is desirable that each state should have officers training school of its own. All this lead to increased awareness of training amongst the state and pave the way for setting of the state training institutions in their respective state for providing post entry and in service training to their employees. तो इसीलिए आगे चल के अलग अलग स्टेट में स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाई गई, किस लिए, जो भी इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है इन एम्प्लॉयज़ को, उसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाए गए जिसको स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बोला गया। जैसे हमने स्टेट सेंटर में देखा था, अलग अलग सेंटर की अलग अलग सेंटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन थी, सेम वे अलग अलग स्टेट में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गई एज पर देयर स्टेट नीड्स। जैसे कि डॉक्टर मैरी चेन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो कि मेनली हैदराबाद में, सरदार पटेल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अहमदाबाद, हरियाणा इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुरुग्राम, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शिमला, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट तिरुवनंतपुरम, पंजाब स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़, एससीएम राजस्थान, स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कोलकाता, उत्तराखंड एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नैनीताल, उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट लखनऊ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन मैसूर, यशवंतराव चौहान एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पुणे, आरसीवीपी नरोहा एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट भोपाल। तो ये अलग अलग स्टेट की इंस्टीट्यूशंस है जो मेनली स्टेट के अंदर बनाई गई है फॉर द गिविंग ट्रेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, गिविंग ट्रेनिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाई गई स्टेट के अंदर फॉर द सिविल सर्वेंट दोज हु वर्क इन द स्टेट सिविल सर्विसेज, जो स्टेट की सिविल सर्विस है उसके अंदर जो काम करते उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये अलग अलग स्टेट की इंस्टीट्यूशन बनाई गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने अलग अलग स्टेट की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनका क्या फंक्शंस है, क्या रोल है इनका, ये किस लिए बनाई गई है और ये क्या क्या काम करते हैं, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।